आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च पद की आज शपथ ली। इसके साथ ही मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई हैं। 18 जुलाई को हुए चुनाव में मुर्मू ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। देखते हैं ये रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी के स्मारक पर सुबह पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं। वो इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद पहुंचे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख, असैन्य और सैन्य अधिकारी समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने सभी सांसदों और विधायकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति सदा संकल्पित रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस वर्ग से राष्ट्रपति बनाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया और इस रणनीति में बीजेपी को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी द्रौपदी मुर्मू का नाम कैसे भुनाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।